प्यारे साथियों, जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हमने यहाँ मैप बना रखा है, तो हम इसकी पहले अवस्थिति जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत का जो मैप है वो अनुमानतः इस तरीके का मैप हमारे देश का है। ये हमारा इंडिया है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अवस्थिति यहाँ पर है और यहाँ पर हमें बंगाल की खाड़ी मिलती है। भारत में पूर्व की तरफ देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी होगी और पश्चिम की तरफ अरब सागर होगा। तो जो पूर्व की तरफ जाने पर जो हमें ये द्वीप दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हमने विस्तृत रूप बना के रखा है, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे ऊपर हम देखेंगे कि कोको चैनल दिख रही है। तो कोको चैनल जो है, उसके कोको चैनल कोको द्वीप, पहले कोको द्वीप समूह है, उसके बाद कोको चैनल है और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान शब्द अलग अलग है और निकोबार द्वीप समूह अलग है। अंडमान में 4 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। वैसे तो अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या लगभग 500 है, लेकिन उसमें से कुछ विशेष द्वीपों पर ही जीवन संभव है या अधिकांशतः लोग वहाँ रहते हैं। तो जैसा कि अंडमान द्वीप है, वो 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। अंडमान द्वीप 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? उत्तरी अंडमान, इसके बाद मध्य अंडमान, इसके बाद दक्षिणी अंडमान और इसके बाद लिटिल अंडमान। 4 अंडमान के द्वीप समूह हैं। कौन कौन से द्वीप हैं? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। चारों द्वीपों के बारे में हम जानेंगे। महत्वपूर्ण बात, कोको चैनल, उत्तरी अंडमान और प्रिपेरस द्वीप। एक प्रिपेरस द्वीप है, उत्तरी प्रिपेरस और दक्षिणी प्रिपेरस। जैसे ही हम जानेंगे कि यहाँ म्यांमार देश है और म्यांमार में एक इरावती नदी है। इरावती नदी को बंगाल का एक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि अधिकांशतः म्यांमार में इरावती नदी जो है वो अधिकांशतः खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जानी जाती है और उसका मुहाना कोको चैनल के पास ही पड़ता है। म्यांमार की इरावती नदी का मुहाना कोको चैनल के पास पड़ता है। जब कोको चैनल उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप समूह के बीच में कोको चैनल है। उत्तरी अंडमान पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक चोटी उत्तरी अंडमान पर स्थित है। सैडल पीक चोटी उत्तरी अंडमान पर स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। आगे हम देखेंगे, दूसरे नंबर पे है मध्य अंडमान। अंडमान में जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है उसे हम मध्य अंडमान कहते हैं। यह इतनी बात। आगे हम देखेंगे कि तीसरे नंबर पर हम देखा है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पर जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान पर अवस्थित है। जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिणी अंडमान पर ये पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, तो यहाँ का जो एयरपोर्ट है, जिसे हम कहेंगे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर पर अवस्थित है। अंडमान निकोबार पर जो एयरपोर्ट है वो पोर्ट ब्लेयर में, जिसका नाम है वीर सावरकर
एयरपोर्ट। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिणी अंडमान के नीचे है लिटिल अंडमान, जिसके पास डंकन पास है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान की मध्य जो गैप पाया जाता है, जिसे हम चैनल कहेंगे, उसे हम डंकन पास के नाम से जानते हैं। अब जब उसके नीचे आएंगे तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में अवस्थित है। तो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाली चैनल को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। अब जैसे निकोबार द्वीप समूह जो है वो 3 बड़े द्वीप समूह से मिलकर बना है। उनके नाम क्या हैं? कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। 3 बड़े द्वीप समूह से मिलकर निकोबार द्वीप बना हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार निकोबार और लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। और ग्रेट निकोबार कार निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। और यहाँ एक चोटी है थुलियट चोटी। माउंट थुलियट जो है वो निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट थुलियट। तो इस प्रकार हमने, यदि कई बार प्रश्न पूछा जाएगा कि अंडमान से निकोबार को अलग करने वाली चैनल क्या कहलाएगी, तो उसे कहेंगे हम 10 डिग्री चैनल। निकोबार को अंडमान से अलग करने वाली, या आ जाए लिटिल को कार से अलग करने वाली, तब भी 10 डिग्री चैनल हम जानेंगे। तो आज हमने देखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। इसके बाद हम 2 बड़े जो ऐसे द्वीप समूह हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मध्य अंडमान से लगभग कुछ दूरी पर एक द्वीप है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप एक भारत का, या हम कह सकते हैं कि भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे हम बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं। भारत में 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक है नारकोंडम, एक है बैरन द्वीप। नारकोंडम भारत का एक सुषुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, और भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसे 1784 के लगभग माना गया था, तो वो बैरन द्वीप है। इसके बाद एक बात और देखें कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो वास्तव में है किसका भाग, कैसे बना है। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो वास्तव में हिमालय पर्वत का एक भाग है। जैसे हिमालय पर्वत हम जानते हैं कि भारत में हिमालय पर्वत इस तरीके से आते हुए म्यांमार में अराकान योमा कहते हुए और यहाँ पर आता है। तो वास्तव में अंडमान निकोबार एक हिमालय पर्वत के ही भाग हैं। अब हम दूसरे नंबर पर देखेंगे लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में देखेंगे कि ये हमने लक्षद्वीप के बना के रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लक्षद्वीप का निर्माण हुआ कैसे है। तो हम आपको बता दें कि लक्षद्वीप 36 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। लक्षद्वीप 36 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से 10 प्रमुख द्वीप ऐसे हैं जहां पर जीवन संभव है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती जो है वो एक द्वीप समूह के रूप में है। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा जो द्वीप है जिसे हम एंद्रोट कहते हैं, एंद्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखेंगे 9 डिग्री चैनल जो महत्वपूर्ण है। 9 डिग्री चैनल जो है वो कावरत्ती को, लक्षद्वीप की जो राजधानी है कावरत्ती, उसको मिनिकॉय द्वीप से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप जो है, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव जो देश है, भारत का पड़ोसी देश है, उनकी यहाँ 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करने वाली 8 डिग्री चैनल है।
और मिनिकॉय द्वीप को कवरत्ती से अलग करने वाली 9 डिग्री चैनल है। एक पॉइंट है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह पर जो एक यहाँ अगाती एक द्वीप समूह है जिसका नाम है अगाती। तो जो लक्षद्वीप पर जाने के लिए जो हवाई मार्ग होगा वो वहाँ पर अगाती द्वीप पर होगा, ना कि कवरत्ती पर। तो अगाती द्वीप समूह पर यहाँ का एक एयरपोर्ट है जिसे हम अगाती एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये लक्षद्वीप के बारे में हम समझेंगे। इसके बाद हमने जो जाना है कि यहाँ और छोटे छोटे द्वीप हैं, अमीन द्वीप है, बित्रा द्वीप है, सुहेल द्वीप है, कल्पेनी द्वीप है। इन सभी द्वीपों से मिलकर लक्षद्वीप बना हुआ है। लक्षद्वीप पर मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप पर एक लोकसभा सीट है और लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है इस मालदीव द्वीप के नीचे आगे हिंद महासागर है और ये लक्षद्वीप द्वीप समूह यह अरब सागर में अवस्थित है। अब देखेंगे लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ। तो लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल मूंगा चट्टानों से हुआ है। प्रवाल जो है वो एक कोरल होता है, एक समुद्र में जीव पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कोरल। जैसे बायोलॉजी में हम देखते हैं कोरल सीलेन टेट्रा। तो कोरल एक जीव है, जब वो मर जाता है तो वो प्रवाल का निर्माण करता है और ये करोड़ों की संख्या में होते हैं। जब ये सभी प्रवाल जो कोरल हैं वो खत्म होने पर मर जाने के बाद एक प्रवाल का निर्माण करते हैं और जब ये धीमे धीमे करके ये सभी प्रवाल एक बड़े पठार का रूप धारण करने के बाद एक द्वीप का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से लक्षद्वीप जो है वो एक प्रवाल द्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद एक दो पॉइंट इसमें भी है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो नीचे इंदिरा पॉइंट है ये भारत में 6.4 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है भारत में 6.4 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है। तो इस तरीके से हमने अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में जाना।